नमस्कार। तो आज ना हम एक बहुत ही मजेदार चीज पर बात करने वाले हैं, डिजिटल प्यार। जी हाँ। और इसे समझने के लिए हम एक वायरल कविता का सहारा लेंगे जो सोशल मीडिया वाले प्यार पर मतलब क्या कमाल की टिप्पणी करती है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये इंस्टाग्राम वाला लव है क्या चीज। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर अगर तुलसीदास जैसे महान कवि आज के टाइम में होते तो वो प्यार के बारे में क्या लिखते, मतलब कैसा होता उनका काव्य। खैर, ये कविता ना इसी मजेदार से ख्याल के साथ शुरू होती है और ये बताती है कि बॉस, प्यार के जो नियम कानून थे ना, वो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले के जमाने में क्या था? संयोग, मतलब मिलना जुलना, उसके बिना प्यार कैसे होगा। लेकिन आज, अरे भाई, अगर मैसेज सीन ही नहीं हुआ तो मुलाकात तो दूर की बात है। और सोचिए, अगर रिप्लाई ही नहीं आया तो फिर प्यार सवाल ही नहीं उठता। यही है डिजिटल प्रेम का पहला सबसे जरूरी नियम। अब देखिए, जब प्यार की परिभाषा ही बदल गई तो उसके रीति रिवाज कैसे वही के वही रह सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने प्यार की हर एक रस्म को कैसे एक नया बिल्कुल डिजिटल वाला रूप दे दिया है। पहले के टाइम में मंदिर की घंटियों की आवाज एक शुभ संकेत होती थी, है ना, किसी अच्छी शुरुआत का इशारा। पर आज वो कौन सी आवाज है जो दिल की धड़कन बढ़ा देती है? वो है हमारे फोन की नोटिफिकेशन टोन। सच तो ये है कि एक मैसेज की टिंग अब किसी भी और आवाज से ज्यादा जरूरी हो गई है। पहले हम क्या सुनते थे? 7 जन्मों का साथ, है ना, रिश्ते जन्मों जन्मों के लिए होते थे। और अब ये कविता कहती है कि रिश्ता रिश्ता तब तक ही जिंदा है जब तक इंटरनेट कनेक्शन चालू है। नेट बंद तो समझो रिश्ता भी ऑफलाइन। ये सुनने में मजेदार लगता है, पर है तो थोड़ी कड़वी सच्चाई ही कि हमारे रिश्ते अब कनेक्टिविटी पर कितने ज्यादा टिके हुए हैं। और वफादारी, अरे भाई, उसकी परिभाषा भी अब बदल चुकी है। आज के जमाने में सच्चा प्रेमी कौन है पता है? वो जो आपसे बात करते हुए जब स्क्रीन पर वो टाइपिंग लिखा आता है ना, उस वक्त किसी और को मैसेज ना कर रहा हो। यही है आज के दौर की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और वफादारी की सबसे नई, सबसे अनोखी कसौटी। और ये लाइन, ये तो कमाल ही है। ये दिखाती है कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। कविता मजाक में कहती है कि सोचिए, भविष्य में शादी के कार्ड पर देवी देवताओं की जगह जियो और एयरटेल का आशीर्वाद लिखा होगा। क्यों? क्योंकि भाई, एक वाईफाई वाले रिश्ते को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक अच्छा सिग्नल ही तो है। तो अब आते हैं इस कविता के सबसे बड़े, सबसे सेंट्रल आइडिया पर, कि आज का प्यार वो कोई गहरा एहसास या कोई वादा नहीं रहा, बल्कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसा बन गया है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर प्यार एक एहसास नहीं है, एक वादा नहीं है, तो फिर आखिर है क्या? और ये कविता इसका एक बहुत ही सीधा और सच कहूं तो चौंकाने वाला जवाब देती है। जी हाँ, प्यार एक ऐप है, बिल्कुल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये आज के रिश्तों की सच्चाई को बहुत अच्छे से दिखाता है, जो अक्सर लेन-देन वाले और टेम्परेरी होते हैं। और बिल्कुल एक ऐप की तरह ही इस प्यार की भी एक पूरी लाइफ साइकिल होती है। स्टेप 1, इसे इंस्टॉल किया जाता है, मतलब रिश्ता शुरू हो गया। स्टेप 2, फिर कुछ टाइम तक इसे खूब एंजॉय किया जाता है। फिर जब नयापन खत्म तो स्टेप 3, बोरियत होने लगती है। और आखिर में बस अनइंस्टॉल कर दिया जाता है, रिश्ता खत्म। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई ऐप, कोई रिश्ता अनइंस्टॉल होता है, तो क्या सब कुछ सच में पूरी तरह से खत्म हो जाता है? कविता का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो हमें इसी सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर इसका जो मजाकिया अंदाज है, वो थोड़ा सा संजीदा हो जाता है। तो आखिर पीछे छूट क्या जाता है? जब बातें बंद हो जाती हैं, मुलाकातें खत्म हो जाती हैं और वो ऐप हमारी जिंदगी से हट जाता है, तो उस रिश्ते का क्या सबूत रह जाता है? सिर्फ ये एक लाइन, लास्ट सीन येस्टरडे एट 9:02 PM। बस एक ठंडा बेजान सा डेटा पॉइंट जो उस रिश्ते की मौत का समय और तारीख बन जाता है। एक डिजिटल कब्र के पत्थर की तरह, जो बस ये बताता है कि हाँ, कभी यहाँ एक कनेक्शन था जो अब नहीं है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की ये बात हम खत्म करते हैं। क्या क्या प्यार को एक ऐप की तरह इस्तेमाल करना और फिर बिना कुछ कहे सिर्फ एक लास्ट सीन छोड़कर चले जाना, क्या यही आज के दौर का नया घोस्टिंग है? इस पर सोचिएगा।